हाय जेमिनाई मिथुन राशि कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं इस टाइम पीरियड में डिवाइन एनर्जीज, यूनिवर्स, ब्रह्मांड आपको इस टाइम पीरियड में क्या मैसेज देना चाहते हैं। आपके लिए इस समय क्या सुनना, क्या जानना, क्या करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेसिकली आपके लिए इम्पोर्टेंट मैसेज उनकी तरफ से क्या आ रहे हैं हम वो देखने वाले हैं। इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट होइए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस रीडिंग के माध्यम से वो आपको गाइडेंस दें, वो आपको मैसेजेस दें। ओके, और पॉजिटिव बने रहना है आपने। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। जेमिनाई मिथुन राशि, प्लीज गाइड कीजिए। इंट्यूशन, पार्टनरशिप इन अलायंस, fulfillment of wishes, hope, पेशेंस। देखिए जेमिनाई, आपके लिए यहाँ पर बिल्कुल क्लियर मैसेज है। इस टाइम पीरियड में आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे हो। आपकी इंट्यूशन आपको कुछ बता रही है, कुछ गाइड कर रही है। आई थिंक सो ये मैसेज बहुत बार आपकी रीडिंग में आया है इंट्यूशन को लेकर के कि आपको अपनी इंट्यूशन को गाइड करना चाहिए, बट आई थिंक सो आप सुन नहीं रहे हो। आई थिंक आप ही की रीडिंग में आया था। आई रियली डोंट नो, मुझे याद नहीं आ रहा। ओके, तो आप अपनी इंट्यूशन को क्यों नहीं सुन रहे हो? आप कंफ्यूज हो, आप डाउट में जा रहे हो। एक्चुअल में हो क्या रहा है इस टाइम पीरियड में ना, आपकी इमोशंस आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी इमोशंस अपने हिसाब से आपको चलाने की कोशिश कर रहे हैं। यस, हो क्या रहा है ना कि कुछ चीज़ें हैं आपको जिनको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आपको पता है आपकी लाइफ़ में अभी हो सकता है ये किसी प्रकार की कोई पार्टनरशिप है, किसी प्रकार का ये कोई जॉब हो सकती है, ये कोई रिलेशनशिप हो सकता है, या कोई बिज़नेस पार्टनरशिप हो सकती है, ये कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है? कुछ है जो आपको छोड़ करके, जिसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, जिसको छोड़ कर के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आप ऑलरेडी उस कनेक्शन में कहें, उस जॉब में कहें, उस पार्टनरशिप में कहें, वो जो एक पॉज़िटिविटी है ना, या फिर येस, पॉज़िटिविटी कह सकते हैं हम उसको, एक हैप्पीनेस कह सकते हैं, एक जॉय कह सकते हैं। वो चीज़ को ना आप खो चुके हो। मतलब आपको खुद को एक अंदर से अब वो एक फीलिंग सी आने लग गई है कि ये पार्टनरशिप वर्क नहीं करने वाली है, या फिर ये जॉब मेरे लिए नहीं है, या फिर ये बिज़नेस मेरे लिए नहीं है, ये पर्टिकुलर ये रिश्ता मेरे लिए नहीं है, ठीक है? तो वो एक एनर्जी आपको ऑलरेडी फ़ील हो रही है, आपको फ़ील कराया जा रहा है। बट यहाँ पर हो क्या रहा है कि आप अपने इमोशंस के कंट्रोल में ज़्यादा हो रहे हो। दैट मीन्स कि आप आपके इमोशंस ना आपको डरा भी रहे हैं इस टाइम पीरियड में। वो आपको अवेयर भी करा रहे हैं कि ये चीज़ आपके लिए सही नहीं है,
और वो आपको आईना भी दिखा रहे हैं, वो आपको क्लियर मैसेज दिखा रहे हैं कि ये पर्टिकुलर सिचुएशन, ये पर्टिकुलर जॉब, ये पर्टिकुलर करियर पाथ, ये पर्टिकुलर रिलेशनशिप आपके लिए सही नहीं है। और वहीं वो आपको एक नॉन फियर में भी डाल रहे हैं, ठीक है? वो आपको इस प्रकार की फियर में डाल रहे हैं कि अगर आपने इसे छोड़ दिया तो आगे क्या होगा? फ्यूचर कैसा होगा? मतलब एक होता है ना कि आप उस चीज़ में जा रहे हो कि अगर मैंने इस चीज़ को छोड़ दी, ये एक प्रकार का ना, ये मुझे ऐसे एनर्जी मिल रही है जैसे डेविलिश एनर्जी हो इसके अंदर। ये बहुत ही कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है आपका, वेरी कार्मिक रिलेशनशिप या वेरी कार्मिक सिचुएशन हो सकती है ये आपकी, जिसको रिलीज़ करने के लिए यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं। आप ऑलरेडी आपको बोला जा रहा है एक दरवाज़ा बंद हो चुका है, दैट मीन्स कि एक चीज़ को ख़त्म किया जा चुका है, और जिस चीज़ को ख़त्म किया जा चुका है, अब आपको वहाँ पर आस नहीं लगानी है। अब वहाँ पर आपको उस दरवाज़े को दोबारा से खटकाना नहीं है, अब आपको उस दरवाज़े को दोबारा से खोलने की कोशिश नहीं करनी है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अब आपको, अब जो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है ना, वहाँ ये जो नया दरवाज़ा ओपन हो रहा है ना, वो उस तरफ आप आगे आपको बढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन आप फ़ियर में जा रहे हो, आपको नहीं पता कि इस वाले दरवाज़े के पीछे क्या है? क्योंकि ये क्लियरली विज़िबल भी नहीं हो रहा है। ये अननोन है, ये आप उसे पूरी तरीके से समझ नहीं पा रहे हो। आप उसे पूरी तरीके से देख नहीं पा रहे हो। उसमें आपको अपना फ्यूचर पूरी तरीके से पता नहीं चल पा रहा है। दैट इज़ व्हाई आप इस रास्ते की तरफ ना जाने से डर रहे हो, या फिर पर्टिकुलर ये जो भी कनेक्शन है, सिचुएशन है, पाथ है, इसको छोड़ने से आप डर रहे हो। समझ रहे हो? तो ये सिचुएशन अभी हो रही है, लेकिन आपकी टीम, आपकी डिवाइन टीम, यूनिवर्स, ब्रह्मांड आपको इस टाइम पीरियड में यही बोल रहे हैं कि अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो इस टाइम पीरियड में। आपको क्लियरली इंडिकेट किया, आपको इंडिकेशंस दिए जा रहे हैं। आप तक क्लियर मैसेजेस पहुँचाए जा रहे हैं। पर आपको स्टेप लेना होगा। आपको एफर्ट्स डालने होंगे, आपको एक्शन लेना होगा यहाँ पर, इस टाइम पीरियड में। यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बोल रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम पता है क्या आ रही है? यहाँ पर जो ब्लॉकेज आ रहा है, आपका बहुत ज़्यादा इच्छा में चले जाना, मतलब डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा है आपकी, किसी चीज़ को लेकर के, ठीक है? तो आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने इस वाले पाथ को छोड़ दिया, या फिर इस चीज़ को मैंने अगर छोड़ दिया, तो वो डिज़ायर मेरी वहाँ फुलफ़िल होंगी। हालाँकि सैटिस्फैक्शन आपको यहाँ भी नहीं है, ठीक है? सैटिस्फैक्शन आपको यहाँ भी नहीं है, पर आगे आने वाली जो पाथ है ना, या फिर जिस चीज़ को आपने चूज़ करना है, जहाँ आपकी इंट्यूशन आपको लेकर के जा रही है, वहाँ पे भी आप बहुत ज़्यादा डाउट्स में जा रहे हो। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बोल रहे हैं, इस टाइम पीरियड में आपको अपनी डेस्टिनी पर ना विश्वास करना होगा कि वो चीज़ आपके जीवन से जा रही है, वो चीज़ आपके जीवन से दूर जा रही है, वो दरवाज़े बंद हो रहे हैं जो आपके लिए सही नहीं है कहीं न कहीं, और उन रास्तों को यहाँ पर ओपन किया जा रहा है आपके लिए जो आप डिज़र्व करते हो, जो आपके अच्छे के लिए है, जो आपके बेटरमेंट के लिए है। तो उस चीज़ को खुले दिल से आपको लेने की यहाँ पर ज़रूरत है। इस टाइम पीरियड में अपने इमोशंस को बैलेंस कीजिए। आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है। आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड में टैप इन करने के लिए यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि जैसी चीज़ आप यूनिवर्स को दोगे ना इस टाइम पीरियड में, जैसी ऊर्जा आप यूनिवर्स की तरफ फेंकोगे, वैसी ही चीज़ को आप इस टाइम पीरियड में अट्रैक्ट करोगे। तो डाउटफुल एनर्जीज़ को, फियरफुल एनर्जीज़ को आपको यूनिवर्स को इस टाइम पीरियड में नहीं देना है। आपको यहाँ पर ये जो नया पाथ को ओपन करना है ना, ये जो नए पाथ की तरफ आपको बढ़ना है, या फिर ये जो इस चीज़ को रिलीज़ करना है, ये जो भी चीज़ है, ये जो भी सिचुएशन है, इसको रिलीज़ कीजिए और पॉज़िटिवली आगे बढ़िए। फ़ियर के साथ आगे मत बढ़िए, पॉज़िटिव एटीट्यूड के साथ आप आगे बढ़िए। अपने इमोशंस को इस टाइम पीरियड में आप बैलेंस कीजिए, और जो चीज़ आपको इम्पॉसिबल लग रही है ना कि क्या पता नहीं ये जो नया पाथ है मेरा, ये यहाँ पर मैं सक्सेसफुल हूँ या नहीं, या फिर ये पार्टनरशिप मेरी सक्सेसफुल होगी कि नहीं होगी, या फिर ये चीज़ मुझे सूट करेगी कि नहीं करेगी, ये सा यहाँ पर सब कुछ अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा। ये कार्ड, ये जो होप की एनर्जी है ना, ये स्टार की ऊर्जा है। ये लिटरली आपकी डेस्टिनी का कार्ड है, और ये लिटरली ये कार्ड ये बताता है कि आपके पास वो कैपेबिलिटी है। अगर आपको लगता है ना, अगर आपने दूसरों को भी देखा है उस जगह पर कि वो चीज़ वहाँ वर्क नहीं कर रही है, लेकिन ये चीज़ आपके लिए वर्क करेगी। क्योंकि आप डेस्टाइन्ड हो इस चीज़ के लिए, ठीक है? तो आप ऑटोमैटिकली उसी चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हो जो चीज़ आपके लिए बनी है और आप जिस चीज़ के लिए बने हो, जो इंसान आपके लिए बना है और आप जिस इंसान के लिए बने हो। तो आप इस टाइम पीरियड में अपनी जो आपकी डेस्टिनी में है ना, आप उस चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हो। तो आपको यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं कि आगे बढ़ना है, पॉज़िटिविटी के साथ आगे बढ़ो, डाउटफुल एनर्जीज़ के साथ, फ़ियरफुल एनर्जीज़ के साथ आगे मत बढ़ो, ठीक है? जितनी पॉज़िटिविटी आप यूनिवर्स की तरफ भेजोगे, उतनी ही पॉज़िटिव एनर्जी, उतनी ही ब्राइट एनर्जी आपकी तरफ आएगी, ठीक है? तो यहाँ पर ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी इंट्यूशन को फ़ॉलो करें इस टाइम पीरियड में, ओके?
लेट्स सी और आपको क्या कहना चाहते हैं जेमिनी यूनिवर्स। अगर इस टाइम पीरियड में आप डिसीजन लेने से भी डर रहे हो ना, ये देखो, अगर आप इस टाइम पीरियड में डिसीजन लेने से भी डर रहे हो ना, तो अपनी इंट्यूशन को ही फॉलो करना है इस टाइम पीरियड में। इमोशंस में मत बहो, इमोशंस में आपको बिल्कुल नहीं बहना है। आपकी इंट्यूशन आपको क्या बोल रही है, ट्रूली आपको अपनी इंट्यूशन से, जब तक वो आपकी इंट्यूशन मिक्स हो जाए ना आपकी भावनाओं से, उससे पहले उसे पकड़ लो। समझ रहे हो? जो कुदरत के तरफ से आपकी तरफ मैसेज आ रहा है ना, वो आपका थॉट, आपका माइंड और आपकी इमोशंस उसको मिक्स कर दें, अपने अपने अकॉर्डिंगली उसको मिला दें, अपने अकॉर्डिंगली उसको मोल्ड कर दें। उससे पहले आप उस मैसेज को रिसीव कर लो, उस इंट्यूशन को रिसीव कर लो और उस बेसिस पर डिसीजन बनाओ। ये बहुत ज़रूरी है इस टाइम पीरियड में। सी, यहाँ पर क्या मैसेज है आपके लिए आर्कएंजल माइकल का? लेट गो ऑफ फियर। देखो, फियर को भगा दो, ये फियर का वक्त नहीं है, वो आपके साथ है। ये वक्त है किसी भी तरह के टॉक्सिसिटी को, टॉक्सिक एनर्जीज को, टॉक्सिक रिलेशनशिप को, टॉक्सिक करियर पाथ को, टॉक्सिक टॉक्सिक थॉट्स, फीलिंग्स को, आपकी बिहेवियर को, उन सभी चीजों को रिलीज करने का वक्त है यहाँ पर अब। ठीक है? तो किसी भी प्रकार का जो भी डर है, फियर है, उसको लेट गो करो और आगे बढ़ो। आपको यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं, ये जो भी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, ये जो भी सिचुएशन में आप अभी स्टक फील कर रहे हो ना अपने आप को, जहां पर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, उस सिचुएशन को आप ही ने खुद ने ही क्रिएट किया है। आप खुद स्वयं ही उस सिचुएशन में कहीं ना कहीं फंसे हो। ठीक है? लेकिन ये आपको ब्लेम नहीं किया जा रहा है कि आप खुद फंसे हो या आपका फैसला था या आपने किया है ये सब। नहीं, वो आपको बोल रहे हैं जिस तरह से आप खुद फंसे हो ना, स्वयं आप फंसे हो, उसी तरीके से आपके पास वो पावर है उस चीज को चेंज करने की। यू हैव द पावर टू चेंज इट। तो आपको अपने ऊपर वो भरोसा रखना है कि हाँ, मैं इस चीज को बदल सकता हूँ, इस सिचुएशन को बदल सकता हूँ। अगर ये प्रॉब्लम मेरी वजह से हुई है, तो मैं ही इस प्रॉब्लम को खत्म करके आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी। ठीक है? मैं ही इस चीज को ठीक करूंगा अपनी जिंदगी में या करूंगी। तो वो पावर भी आपके पास ही है, यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं। पर उसके लिए आपको अपने अंदर के फियर को हटाना होगा, अपने अंदर के डर डर को भगाना होगा, अपने अंदर की नेगेटिविटी को भगाना होगा। यूनिवर्स आपको यहाँ पर बोल रहे हैं। ओके? तो ये मैसेज था आपके लिए जेमिनी, जो आपको सुनने की ज़रूरत थी और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इससे गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी डिवाइन टीम को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।